हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एग्री गार्डेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि का इतिहास क्या है, कृषि कब से स्टार्ट हुई, किसने सबसे पहले एग्रीकल्चर की और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं। हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्रॉप की खेती जो है एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ एनी पास्ट इवेंट। कहने का मतलब हुआ कि अगर बीते हुए समय में कोई भी अगर महत्वपूर्ण घटना हुई है तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, उसे हम इतिहास में रखते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या है, तो एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज एम्ड एट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब हुआ कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना। जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं, तो हम लोग फसल क्यों उगाते हैं, मानव के लिए उगाते हैं। हम लोग जो है गाय भैंस बकरी और उसके बाद मुर्गा मुर्गी बत्तख ये सब क्यों पालते हैं, तो इन सभी का एकमात्र उद्देश्य होता है मानव कल्याण हेतु, वही लिखा हुआ है। उसके बाद है कि इट इंक्लूड्स ऑल द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमको उत्पादन करना है, हमको प्रोडक्शन करना है। उसके बाद है ग्रोइंग एंड या और राइजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। वही वह फसल और या पशुपालन का जो खेती होता है या उसको जो हम पालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर का शुरुआत कब हुआ है ना। एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत किसने की। एग्रीकल्चर की शुरुआत किसने की, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें दो शब्द आते हैं। एक है बीसी, एक है एडी। ठीक है, तो क्या था कि अंग्रेजों ने जो है पूरी दुनिया पर शासन किया था, तो उन्हीं की यह दिव्य पद्धति जो आज भी चल रही है। तो ईसा मसीह में एक भगवान होते हैं जिसे हम लोग जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म जिस दिन का जन्म हुआ था उसको इस पद्धति के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार जीरो मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं, जीरो। उसके बाद क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी साल है उसको हम बीसी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी। ईसा मसीह के जन्म से जो भी पहले का साल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एडी जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 99वें साल में, मतलब 99वें साल के बाद। तो बीसी और एडी मतलब ईसा मसीह का जन्म से जो पहले होगा, जो घटना पहले हुई होगी उसको हम बीसी में लिखते हैं, जो बाद में हुई होगी उसको हम एडी में लिखते हैं। तो अगर ईसा मसीह के जन्म से कोई घटना अगर 100 साल पहले हुई है तो उसको हम 100 बीसी बोलते हैं। अगर 500 साल पहले कोई घटना हुई तो वो क्या हो जाएगा, 500 बीसी। अगर 5000 साल पहले कोई घटना होगी तो कितना होगा, 5000 बीसी। अगर 7500 साल पहले कोई घटना होगी तो वो क्या होगा, 7500 बीसी। वही उसी प्रकार से आज 2022 चल रहा है, तो
हम लोग जो है 2022 एडी नहीं कहते हैं, क्योंकि एडी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ईसा मसीह के जो बाद का जो समय होता है उसमें हम एडी नहीं लिखते, क्योंकि इसका एक मतलब ही हो जाता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ईसा मसीह के जन्म से उतनवें साल में। तो अब क्या हुआ कि जो भी एग्रीकल्चर का लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें देखा गया है कि उसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो स्टार्टिंग हुआ 7500 BC में हुआ, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 7500 साल पहले, है ना। तो एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ? 7500 BC, मतलब 7500 BC में एग्रीकल्चर शुरुआत हुआ। तो अगर पूछा जाए कि आज से कितने साल पहले, तो आज कितना, आज 2022 चल रहा है, तो अगर हम इसमें 2022 ऐड करेंगे तो ये जो लगभग अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एग्रीकल्चर का शुरुआत कब हुआ, तो अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन हो 7500 BC, सेकेंड हो लगभग 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले का मतलब हुआ अभी से 10,000 साल पहले, और 7500 BC का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 7500 साल पहले। तो और सी में अगर ऑप्शन दिया हुआ हो ए एंड बी बोथ, तो वहाँ पर ए एंड बी बोथ हो जाएगा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 7500 साल पहले, तो उसको बोलते 7500 BC, और अभी से अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम 2022 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? लगभग ये 10,000 के आसपास ही आएगा। तो इसको हम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो हम इसको मानते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि एग्रीकल्चर का शुरुआत किसने किया? तो आज के समय में जैसे क्या कि हम लोग शर्ट पैजामा जीन्स पहनते हैं, तो उस समय कुछ उस प्रकार के आदमी थे ने, उस समय आदि मानव थे। आदि मानव को प्रिमिटिव मैन कहते हैं। उस समय कौन थे? प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन मतलब आदि मानव। तो उस समय आदि मानव थे, तो एग्रीकल्चर का शुरुआत आदि मानव ने ही किया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कल्चर का शुरुआत किस प्रकार से हुआ। तो पहले के टाइम में क्या थे कि आदि मानव थे, मतलब प्रिमिटिव मैन थे। ये हम मान लेते हैं कि आदि मानव थे कुछ इस प्रकार से। तो क्या होता था कि जब सुबह होता था तो ये लोग अपने फैमिली के साथ, समूह के साथ, ग्रुप के साथ जंगल में दूर शिकार के लिए, मतलब कि हंटिंग के लिए जो है निकल जाते थे। दिन भर शिकार करते थे, वहाँ से जो भी जानवर को शिकार करके अपने फार्म पर, जहाँ उनका गुफा था, हाउस था, वहाँ पर लेकर आते थे और उनको जो है मारकर खा लेते थे। तो इस प्रकार से उनका जो है जीवन यापन चल जाता था। तो हो सकता है क्या कि भगवान आए होंगे और बोले होंगे क्या कि हंटिंग करना, अब मतलब क्या, हंटिंग करना जो है बहुत हो गया, कि अब तुम लोग जो है क्या कुछ सीड लो, है ना। या तो हो सकता है कि गॉड आए होंगे, भगवान आए होंगे और आदि मानव को बोले होंगे कि ये कुछ सीड लो, है ना, या कुछ प्लांट लो, ये कुछ सीड या प्लांट लो और जो है तुम लोग खेती करना स्टार्ट करो। तो इस प्रकार से खेती हुआ होगा। या तो एक और हो सकता है कि ये आदि मानव हो गया, है ना। तो आदि मानव क्या होता था कि शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे, मतलब हंटिंग के लिए क्या होता था, वो लोग फॉरेस्ट में जाते थे, जंगल में। तो जंगल में केवल जानवर ही नहीं थे, जंगल में पेड़ पौधे भी होंगे, प्लांट भी होंगे, एनिमल के साथ क्या होंगे, प्लांट भी होंगे। तो उन्हीं में से उन्होंने जो है कुछ ऐसे प्लांट को देखा होगा जो उनके खाने लायक हो, प्लांट या प्लांट के पार्ट, जैसे कि फ्रूट हो गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट है जो हम लोग के या प्लांट के पार्ट जो खाने लायक है। तो उन्होंने उसको क्या किया कि जहाँ उनका गुफा था, जहाँ उनका हाउस था, जहाँ उनका फार्म था, इसको यहाँ पर से कहाँ पर लेकर आ गए, अपने फार्म पर, जहाँ इनका घर था, जहाँ इनका गुफा था, ये अपने हाउस पर ले आए और क्या किया कि इसको अपने देख रेख में उगाना स्टार्ट किया। कहने का मतलब हुआ क्या कि जो भी वाइल्ड फॉर्म था या जो वाइल्ड स्पीसीज था, उसको आदि मानव ने
क्या किया कि अपने अंदर ले आया, मतलब ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आया। इसको कहाँ ले आया? ह्यूमन मैनेजमेंट में। ह्यूमन मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जंगल में जो प्लांट थे वे खुद से उगते थे, उनको टाइम पर वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट हो गया, ये सब कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब आदि मानव इसको अपने अंदर में लेकर आए तो इन्होंने देखा कि जो है क्या कि इन्होंने जो है इसको टाइम पर वाटर न्यूट्रिएंट्स देना स्टार्ट किया और इस प्रकार से उन्होंने इसको जो है उगाना स्टार्ट किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन से क्या होता है कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डोमेस्टिकेशन है क्या? डोमेस्टिकेशन क्या है? तो यहाँ हम डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करेंगे अब, है ना। जो जंगल में था उसको अपने ह्यूमन मैनेजमेंट में ले आया। तो क्या होता है? डोमेस्टिकेशन is the process of bringing a wild species under human मैनेजमेंट। डोमेस्टिकेशन क्या है? तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत जो भी जंगली स्पीसीज होते हैं उसको हम ह्यूमन मैनेजमेंट में लाते हैं। तो क्या हुआ कि आज हम जो भी क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो कभी न कभी जंगली थे, उनको आदि मानव ने जंगल से लाया होगा, उनको कल्टीवेट किया होगा और इस प्रकार से उनकी खेती स्टार्ट हुई। कहने का मतलब कि all the cultivated crops are the result of domestication। मतलब आज जो भी हम क्रॉप की खेती कर रहे हैं वो सब डोमेस्टिकेशन का ही परिणाम है। अगर डोमेस्टिकेशन नहीं होता, अगर हम लोग उसको जंगल से ला के नहीं उसको उगाते तो आज हम उसकी खेती नहीं कर रहे होते। और क्या होता है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट स्टेप डोमेस्टिकेशन ही होता है। फर्स्ट स्टेप इन दी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेशन हो जाएगा। या आज हम जो भी क्रॉप की खेती कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, वो किसका परिणाम है? तो वो डोमेस्टिकेशन का परिणाम है। ये तीनों डिफिनेशन को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जंगल में जो प्लांट उग रहे थे उसको आदि मानव वहाँ से अपने जहाँ उनका फार्म था, जहाँ उनका हाउस था, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ पर खेती स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी क्रॉप थी, ऐसी सबसे पहले कौन सी फसल थी जिसको आदि मानव ने जंगल से लाया और अपने फार्म पर उगाना स्टार्ट किया? तो सबसे पहले कौन थी? वीट। फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप ये थी वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले इन दोनों का इतिहास लगभग सेम ही है। लगभग 7500 BC 7500 BC में जो है गेहूं और बार्ले की जो खेती स्टार्ट हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि किस किस क्रॉप का कल्टीवेशन कब कब स्टार्ट हुआ। तो हम लोग एक तरफ लिखते हैं ईयर, एक तरफ लिखते हैं ईयर, सेकेंड तरफ लिखते हैं क्रॉप, कि कौन से ईयर में कौन सी क्रॉप स्टार्ट हुई। सबसे पहले है 7500 BC क्योंकि एग्रीकल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था 7500 BC। तो 7500 BC में क्या हुआ था?
wheat and barley cultivation ये दोनों क्या था, फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप, ये है इम्पोर्टेंट VBI, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद 4400 में, तो 4400 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से 4400 साल पहले, तो किसका स्टार्ट हुआ था खेती, मेज कल्टीवेशन। उसके बाद है 3500 BC में हुआ था आलू का खेती स्टार्ट, पोटैटो कल्टीवेशन। उसके बाद है 2700 में सिल्क वर्म रियरिंग, मतलब रेशम के कीट का पालन जो है 1700 BC से ही स्टार्ट हो गया था। उसके बाद है 2300 BC में 3 क्रॉप है ना, 2300 BC में 3 क्रॉप कौन कौन थे, CMC, क्या है CMC का मतलब हो गया CM और C से हो गया चिकपी मतलब चना को हम चिकपी बोलते हैं। M से हो गया मस्टर्ड और C से हो गया कॉटन। इन तीनों को खेती जो है 2300 BC में 3 क्रॉप CMC, चिकपी, मस्टर्ड एंड कॉटन की शुरुआत हुई। उसके बाद है 2200 BC में धान की खेती, राइस कल्टीवेशन 2200 में धान के। उसके बाद 1725 BC sorghum कल्टीवेशन, sorghum की खेती मतलब कि ज्वार की खेती कब हुई, तो वो स्टार्ट हुआ था 1725 BC में। उसके बाद है 1400 BC में जो है शुगर केन की खेती, मतलब गन्ना, शुगर केन की खेती जो है 1400 BC में स्टार्ट हुई थी। इसमें जो है बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मक्का की खेती कब। उसके बाद धान बारे में पूछा गया, BCC के एग्जाम में जो है धान से पूछा गया कि धान की खेती जो है कब स्टार्ट हुई, तो वो हुआ था 2200 BC में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ये तो हम लोगों ने क्या है कि फसल के बारे में देखा कि कौन सा फसल का खेती कब स्टार्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर है क्या कौन कौन से ऐसे और भी महत्वपूर्ण आविष्कार थे जो कि एग्रीकल्चर को जो है प्रमोट करने में बहुत ही योगदान दिया। अब हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार थे जो कि एग्रीकल्चर में हुआ। तो सबसे पहले इसमें है व्हील, मतलब पहिए का आविष्कार। व्हील मतलब पहिया। आज अगर चक्का का आविष्कार नहीं हुआ होता तो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम है, परिवहन का काम इतनी आसानी से नहीं हो पाता। हम लोग जो आसानी से ट्रेन से, बस से, साइकिल से, बाइक से, मतलब कहीं से भी जो है पहिए की मदद से ही जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा पाते हैं। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था, वो था 3400 BC में। उसके बाद है प्लॉ मतलब हल, क्योंकि खेती करने के लिए जो है क्या मिट्टी को पलटना जरूरी था। अब है क्या हमारे पास बहुत बड़ा खेत है तो हम लोग तो है क्या हाथ से मिट्टी को पलट नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता पड़ेगी। तो हल का आविष्कार जो है 2900 BC में हुआ था, 2900 BC में। उसी प्रकार से है आयरन सॉइल टर्नर प्लॉ, मतलब
लोहा वाला जो मिट्टी पलटने वाला जो हल था उसका जो आविष्कार 1797 BC में हो गया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं एनिमल के बारे में कि कौन कौन से एनिमल था जिसको जो है सबसे पहले पाला गया। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, मतलब मनुष्यों के द्वारा जो है, आदि मानव के द्वारा जो है सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर कौन था। तो इसमें क्या होता है, गाय और इसमें क्या होता है कि बकरी और कुत्ता में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से कौन होगा। तो हम लोग जो है क्या नॉर्मल एक समझ सकते हैं कि आजकल क्या है कि लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, जो कि आज से नहीं, सबसे बहुत पहले से ही वो स्टार्ट है कि कुत्ते को पालना। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था, वो क्या था, डॉग, जिसको हम लोग कुत्ता बोलते हैं। कब स्टार्ट हुआ, लगभग 10,000 BC में। 10,000 BC में जो है कुत्ता पालन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद है शिप रियरिंग, मतलब भेड़ पालन 8700 BC, 8700 BC में। गॉट रियरिंग, बकरी पालन, रियरिंग का मतलब होता है पालन, ये हुआ था 7700 BC में। उसके बाद है कैटल में मेनली काव, गाय पालन हुआ था 6000 BC में। उसके बाद है बफेलो पालन, भैंस पालन जो है वो 2300 BC में स्टार्ट हुआ था, 2300 BC में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एनिमल थे, जानवर थे, जो कि एग्रीकल्चर में कब इनका पालन स्टार्ट हुआ वो यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट कब स्थापित हुआ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो 1871 में जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्थापना हुआ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है स्थापना हुआ था। यह एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट था। यह क्या था, एक ज्वाइंट डिपार्टमेंट था। इसमें 3 चीज आती थी इसके, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, एक एग्रीकल्चर, एक रिवेन्यू जिसको हम कर बोलते हैं, और एक कॉमर्स होता है। एग्रीकल्चर, रिवेन्यू एंड कॉमर्स, इन तीनों का जो है शुरुआत 1871 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जब स्थापना हुआ तो उस समय हुआ था। उसके बाद एक और पूछा जाता है IMD, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। IMD से क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि IMD का स्थापना कब हुआ था। देखिए IMD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। कहाँ पर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता। उसके बाद क्या हुआ कि 1875 से 1905 ईस्वी में इसको शिफ्ट कर दिया गया शिमला में। 1905 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, शिमला। उसके बाद जो है 1928 ईस्वी में 1928 इसका हेडक्वार्टर कहाँ बन गया, पुणे। और 1955 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, दिल्ली। तो अगर पूछा जाए कि आज के डेट में IMD का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है दिल्ली। बहुत सारी किताब में अभी तक भी जो है पुणे ही लिखा मिलता है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है तो वहाँ पर ऑप्शन पुणे ही मिलता है। तो अगर दिल्ली ऑप्शन नहीं हो तो आप लोग पुणे वहाँ पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली ऑप्शन हो तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में जो है दिल्ली में ही स्थापित है। ये क्या है, प्रेजेंटली हेडक्वार्टर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।